नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 भागवत गीता के श्लोक नंबर 1 को। यानी आज से चैप्टर नंबर 17 हम शुरू कर रहे हैं। तो आज इस चैप्टर में जो सबसे पहला श्लोक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा भगवान कृष्ण से। ये वो क्वेश्चन है जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, जिसका जवाब हमारी सोसाइटी भी जानने की कोशिश करती है। और साथ ही ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में हर व्यक्ति के लिए समझना, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, अलग अलग तरह के देवी देवताओं की कल्पना की गई है और उनकी पूजा की अलग अलग विधियां बनाई गई हैं। तो क्यों ऐसा लोग करते हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने इस चैप्टर में समझाया है कि क्या कारण है इन चीजों का। अब सोसाइटी में जितनी भी चीजें आपने सुनी हैं आज तक, अगर आपने भागवत गीता नहीं पढ़ी है, खुद नहीं पढ़ी है, तो किसी के बताने पर या किसी के आधे अधूरे ज्ञान से आपने वो ज्ञान उठा लिया है, तो आपको कभी मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, श्रद्धा का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य होता है उस पूजा का, और क्या उद्देश्य होना चाहिए। दोनों में फर्क है। किस उद्देश्य से आप पूजा कर रहे हो और आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए, दोनों में ही फर्क है। एक स्टूडेंट हो सकता है जो अपने टीचर के रोज पैर छू रहा हो, रोज उनसे बातें करता हो, आगे पीछे घूमता हो, सर करता हो और ये भी कहता हो कि सर सब्जी उब्जी लानी हो तो बता दीजिएगा। उस स्टूडेंट का उद्देश्य अलग है उस अध्यापक के प्रति, उस अध्यापक की अध्यापक के प्रति जो श्रद्धा है उस शिष्य की, उसका कारण अलग है। उसका कारण है कि लल्लो चप्पो करके प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स वगैरह बढ़वा ले, ठीक है। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट है, वो भी पैर छूता है, वो भी उनको नमस्ते करता है, अगर वो कोई काम बताते हैं तो जो है एक शिष्य की तरह वो पूरा कर देता है। लेकिन उसका उद्देश्य उनकी लल्लो चप्पो करके, उनकी चमचागिरी करके अपना उद्देश्य पूरा करना नहीं है या प्रैक्टिकल में नंबर बढ़वाना नहीं है। उसका उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। श्रद्धा इसलिए है क्योंकि जिस गुरु से वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसी के पास वो ज्ञान है जो उसके जीवन में काम आएगा, ठीक है, जो उसको उन्नत बनाएगा, जो उसको काबिल बनाएगा। तो दो शिष्य हो गए और दोनों का उद्देश्य क्या हो गया, अलग हो गया। तो अलग अलग प्रवृत्ति के अनुसार जितने भी देवी देवताओं की पूजा होती है उनकी पूजा करने वाले सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूजा या देवी देवता का कॉन्सेप्ट सही है कि गलत है, क्या है, इस चीज को भगवान श्री कृष्ण ने इस चैप्टर में अर्जुन को जो क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा उसके आंसर के माध्यम से समझाया है। तो ये जो पहला श्लोक है बड़ा छोटा सा है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। यहां पे अर्जुन सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से ये पूछ रहा है कि वो लोग जो कि शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार पूजा ना करके, शास्त्रों में विधि का क्या मतलब है, पिछले चैप्टर के लास्ट श्लोक में मैंने शास्त्रों के अर्थ का मतलब समझाया है कि शास्त्रों के आदेश का वास्तविक अर्थ क्या होता है। शास्त्रों के आदेश का अर्थ ये नहीं होता कि तुम पानी नहीं लोगे इस कुएं से, तुम मुसलमान नहीं हो तुम जजिया दोगे। ये शास्त्रों का आदेश नहीं है, ये राजनैतिक आदेश हैं। वो राजा जो नहीं समझ पाए ईश्वर के आदेश को, जो शास्त्रों को नहीं समझ पाए, जिन्होंने उनके सही अर्थ को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने राजनैतिक रूप से अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए वर्ग संघर्ष को जन्म दिया। वो लोग जो उस राजा के वर्ग से थे, उस राजा के वर्ण से थे, उनको या उस राजा के धर्म से थे, जैसे मुस्लिम राजा हुआ करते थे, वो कहते थे नहीं हिंदुओं से तो जजिया लेना है। तो इस तरह की जो चीजें हुआ करती हैं ये राजनीतिक रूप से प्रेरित होती हैं। तो जो कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित है वो शास्त्रों का आदेश नहीं होता। ये लास्ट चैप्टर के लास्ट श्लोक में मैंने बताया हुआ है, उसको समझिए। तो पुराने समय में जो आधा अधूरा ज्ञान होता था, जो राजा होते थे, जो सुल्तान होते थे, वो अपने आधे अधूरे ज्ञान की वजह से धर्म का मतलब ये समझते थे कि जो राजनीतिक आदेश हमारे पास है, जो राजनीतिक रूप से हमें स्थापित कर सके, जो हमारी बताई हुई शिक्षाओं को स्थापित कर सके, बस वही धर्म है। इसीलिए रेडिकलाइजेशन होता है सोसाइटी में, इसीलिए नफरत फैलती है सोसाइटी में एक धर्म से दूसरे धर्म के प्रति, ठीक है। और फिर जब ये नफरत फैलती है तो ये नफरत की आग हम तक पहुंचती है, हर किसी तक पहुंचती है। अगर कोई व्यक्ति मुझे सिर्फ इसलिए मारना चाहे कि मैं हिंदू हूं, तो मुझे उससे सिर्फ इसलिए लड़ना पड़ रहा है कि वो मुसलमान है, और मुझे इसलिए मारना चाहता है कि मैं हिंदू हूं। और ये लड़ाई किसकी बन गई, हिंदू मुस्लिम की। तो द्वेष असली शत्रु है इस संसार का।
घृणा असली शत्रु है इस संसार की, मनुष्य मनुष्य का शत्रु नहीं है। एक आदमी जिसे मैं जानता नहीं सिर्फ इसलिए मारने जा रहा हूं कि वो मुस्लिम है, एक आदमी सिर्फ इसलिए मुझे मारने जा रहा है कि मैं हिंदू हूं और वो मुस्लिम है, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। तो इस वर्ग संघर्ष में मेरे लिए उस मुस्लिम के खिलाफ जब वो मुझे मार रहा होगा तो उससे लड़ना मेरा कर्तव्य हो जाएगा, और ये लड़ाई किसकी बन जाएगी? हिंदू मुस्लिम की। यही जो चीजें हैं, इन्हीं वर्ग संघर्षों का जो कारण है, इसका कारण सिर्फ ये है कि हमें आज की सोसाइटी में भागवत गीता का जो ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, जो भगवान कृष्ण ने दिया है, वो लोगों ने समझा नहीं है। ठीक है, तो अर्जुन यहां पर इसी प्रश्न को उठा रहा है, क्योंकि जब वो भगवान कृष्ण से बात कर रहा है तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके दिमाग में आ रही हो और समाज में उसने देखी ना हो, उसका हल ना चाहता हो, वो हर चीज का हल चाहता है। तो उसने ये प्रश्न पूछा भगवान कृष्ण से, ये शास्त्र विधि मृत्यु सज्ज यजन्ते श्रद्धा यान्विता तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। अर्जुन ये पूछ रहा है कि हे भगवान श्री कृष्ण, जो लोग शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार पूजा नहीं करते, वो लोग कैसे होते हैं? क्या वो सतोगुणी होते हैं? क्या वो रजोगुणी होते हैं? क्या वो तमोगुणी होते हैं? ठीक है, अपनी कल्पना के अनुसार जो पूजा करते हैं, क्या वो लोग सही करते हैं या गलत करते हैं? या क्या ये लोग अच्छे इंसान होते हैं, सतोगुण वाले इंसान होते हैं, या फिर ये मोह माया में फंसे हुए रजोगुणी होते हैं, या फिर ये दुष्ट प्रकृति के तमोगुणी होते हैं? उसने सीधा प्रश्न किया है कि पूजा करने वाले, देवी देवताओं की अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करने वाले क्या होते हैं? क्या वो दुष्ट होते हैं? क्या वो रजोगुणी होते हैं? क्या वो सतोगुणी होते हैं? क्योंकि जब ज्ञान की परतें खुलती हैं तो उत्तर कई सवालों के लिए जो है पैदा होते हैं। ठीक है, अभी हो सकता है अर्जुन ये प्रश्न कभी ना पूछता, क्योंकि भाई वो भी तो एक तरीके से आ रही था। क्यों पूछता वो कि पूजा पाठ करना गलत है? क्योंकि उसके यहाँ भी भगवान शिव की पूजा होती थी, गांधारी भगवान शिव की पूजा करती थी, उसकी माता अर्जुन की माता भी पूजा करती थी देवी की। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें बताई गई थी महाभारत में उस समय के अनुसार, तो उस समय के हिसाब से उसके दिमाग में ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि जब ज्ञान अपने आप को ऊपर उठाता है, जैसे किसी सब्जेक्ट के पहले दूसरे तीसरे चैप्टर को पढ़ लिया तो कुछ क्वेश्चंस माइंड में आने लगते हैं कि अच्छा यहां तक तो समझ लिया, इसका क्या होता होगा, तो आगे के चैप्टर्स में उसका आंसर होता है। वही चीज अब यहां पे अर्जुन कर रहा है। जब उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे तो क्वेश्चन भी उसके अच्छे आने लगे। उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ये जो लोग पूजा करते हैं, जो शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार नहीं करते हैं। शास्त्रों में विधि क्या बताई गई है कि भाई तुम सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि अपनी इच्छाओं को कम से कम कितना कर सकते हो, अपनी इच्छाओं के बिना कितने कर्म कर सकते हो, अपनी वासनाओं के बिना कितने कर्म कर सकते हो, अपने अहंकार को कम रख करके कैसे कर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये शास्त्रों का आदेश है। तो इस आदेश को किनारे करके जो लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तुम्हें पाने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ही हूं आखिरी, तो तुम्हें पाने के लिए अर्जुन ने पूछा कि तुम्हें पाने के लिए हे कृष्ण, जो लोग पूजा कर रहे हैं अलग अलग देवी देवताओं की, क्या वो सही कर रहे हैं? तुम तो ये बता रहे हो शास्त्रों का आदेश, तो क्या वो मूर्ति पूजा करके सही कर रहे हैं? यही वो पूछ रहा है, यही प्रश्न उसने पूछा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूरी सोसाइटी के, चाहे वो नास्तिक हो चाहे वो आस्तिक हो, हर व्यक्ति का प्रश्न है ये कि क्या ये सही है या गलत है। अब इन प्रश्नों के उत्तर भगवान कृष्ण अगले श्लोकों में देंगे, तो जुड़े रहिए। अगले वीडियोस में फिर देखेंगे अगले श्लोक में कि क्या आंसर देते हैं भगवान कृष्ण और क्यों लोग अलग अलग तरह के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।